आपको कुछ चीजें यहाँ पर ओके वी विल स्टार्ट सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज में सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ जनरल चीजें बता देता हूँ जो इस चैप्टर में काम आने वाली हैं आपके। दैट इज सबसे पहला वो है समेसन। ये आपने देखा होगा कहीं बहुत जगह बना हुआ ऐसा एक साइन इस तरह से। ये क्या है? दिस इज यूज्ड फॉर सम। ठीक है, अब ये कैसे बन के आता है? देखो कोई क्वेश्चंस में जब लिख के आता है हमारे पास तो कैसा लिख के आता है? लेट समेसन आर स्क्वायर एंड आर इक्वल टू 1 to 5। ठीक है, इसका क्या मतलब है? जो भी यहाँ पे नेचुरल नंबर अपन पुट करेंगे आर इक्वल टू 1 to 5, इसमें लिमिट दे रखी है। सो दिस इज लोअर लिमिट, ठीक है, एंड दिस इज अपर लिमिट। तो जो आर की लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 5। ठीक है, या इसको यूं बोल सकते हैं आर इनिशियल इक्वल टू 1 एंड आर फाइनल इक्वल टू 5। तो ये आर इनिशियल और आर फाइनल भी बोला जाता है इसको, या डायरेक्टली R1 to 5 लिखा हुआ है। तो इसका जब समेशन अपन ओपन करेंगे तो ये क्या आएगा? आर जब पहली बार हम 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 2 पुट करेंगे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये होता है, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो समेशन का मतलब समझ आ गया आपको? बताओ। यस यस सर। ठीक है। यस अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पे हमारा क्या था? आर एक वेरिएबल था और इसके अलावा कुछ नहीं था। इसके साथ कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। लेट समेशन आर इक्वल टू 1 to 5 एंड कांस्टेंट के एंड आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में। तो इसका क्या मतलब होगा? दिस इज के। अब के कांस्टेंट है तो के तो हर जगह कांस्टेंट ही रहेगा। एंड 1 स्क्वायर प्लस के 2 स्क्वायर प्लस के 3 स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से। एंड के 4 स्क्वायर प्लस के 5 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अपन के कॉमन ले सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ओके, ठीक है। या यहाँ से हम डायरेक्टली भी के बाहर लिख सकते हैं। के हमारा इस समेशन से रिलेटेड नहीं है, मतलब के वेरी नहीं कर रहा है, के इज कांस्टेंट। तो के को हम बाहर लिख के ऐसा भी लिख सकते हैं समेशन आर इक्वल टू 1 to 5 एंड आर स्क्वायर। ठीक है, सो ये हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा। अब इसको अपन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, यही आएगा राइट साइड। के हमारा बाहर हो गया एंड 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर। इसका हम समेशन फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से कोई और ऐसे टर्म लिखा हो उसको, तो मेन चीज है आपको समेशन ओपन करना आना चाहिए। लेट आई इक्वल टू 1 to 5। ठीक है, 1/i², दिस इज i² प्लस 3। ठीक है, अब देखो इसको अगर ओपन करना है तो इसको ओपन करके अपन क्या लिखेंगे बताओ? पहले टर्म में आई हम 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, 3 4 5 ऐसे। बाकी सब सेम रहेगा। सो 1/1 प्लस 3 प्लस 1/2 दिस विल बी 2 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1/3 प्लस 3 प्लस 1/4 प्लस 3 प्लस 1/5 प्लस 3। इस तरह से ओपन होगा ये समेशन। बोलो, ये क्लियर है क्या यस सर। सबको? ठीक है, तो ऐसे समेशन नहीं यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे समेशन में देखो लिमिट दी हुई थी। ठीक है, कभी ऐसा भी हो सकता है विदाउट लिमिट है आपके पास। लेट विदाउट लिमिट वाला क्या होता है? देखो विदाउट लिमिट इस तरह से कब आता है? लेट 3 नंबर्स आर ए बी सी एंड डी। ठीक है, और आपको यहाँ पे अगर इससे रिलेटेड ए बी सी डी आपको ऑलरेडी गिवन होंगे 3 टर्म्स, और इससे रिलेटेड आपको एक ये टर्म बोला जाएगा समेशन ए। समेशन ए का क्या मतलब है कि ए टाइप के जितने भी टर्म्स हैं उन सबका सम। मतलब इसमें लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, मतलब जो भी रिलेटेड टर्म्स हैं सबके लिए है ये।
ठीक है, ABCD रिलेटेड टर्म्स है, इसका मतलब इसको अगर अपन ओपन करेंगे तो दैट इज A प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक है, तो ये जो समेशन है ये किसी एक गिवन रेफरेंस में होगा, मतलब ये ऑलरेडी हमें ABCD नोन होंगे, उसके रेफरेंस में आपको समेशन ए पूछा जाएगा। ठीक है, ये कब आता है देख लो, जैसे आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन है, कोई भी पॉलिनोमियल है, लेट ए पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप सबको पता है कि कितने 3 पावर की इक्वेशन है, 3 पावर की, इसकी डिग्री क्या है 3, तो इसके जो रूट्स होंगे वो भी 3 होंगे। ठीक है, वो कोई भी इमेजिनरी हो सकता है या रियल हो सकता है, तो 3 रूट्स होंगे। लेट दीज दो रूट्स आर अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, सो अगर हमें इनका सम करना, अब देखो अल्फा बीटा, ये हमें एक कॉन्टेस्ट दिया हुआ है कि इस पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं हम, इसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, तो इससे रिलेटेड अगर आपको ये पूछा जाता है कि समेशन अल्फा कहीं लिखना हो, तो समेशन अल्फा का क्या मतलब होगा, इसमें इस क्वेश्चन में समेशन अल्फा का मतलब क्या होगा बताओ। क्या होगा बोलो। तो ये यहाँ पे अल्फा बीटा गामा ये 3 रूट्स अगर आपके पास गिवन है, ठीक है, तो समेशन अल्फा मींस जो भी सिमिलर टर्म्स हैं, मतलब बीटा गामा, इन सब का सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, पॉसिबल ऑल सम। ठीक है, इसको अपन ये बोल सकते हैं, एड ऑल अल्फा टाइप टर्म्स, अल्फा टाइप टर्म्स। ये समझ आ गया क्या आसी? यस ये क्लियर है? ठीक है, अभी हम जैसे इसी को दूसरा एक टर्म लिख देते हैं यहाँ पर, लेट अल्फा इंटू बीटा। अब इसका क्या मतलब है, अल्फा इंटू बीटा टाइप के जो भी टर्म्स बन सकते हैं, पॉसिबल टर्म्स फ्रॉम दीज 3, उसको हमें सम करना है, तो वो क्या क्या होंगे, दैट कैन बी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, दीज 3, इसके अलावा तो कोई और नहीं हो सकता। ये आ गया क्या समझ में? यस सर। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखूं समेशन अल्फा माइनस बीटा, तो ये क्या आएगा, अल्फा माइनस बीटा एक टर्म हो गया, प्लस दूसरा इसी तरह से सिमिलर टर्म बीटा माइनस गामा हो सकता है, प्लस गामा माइनस अल्फा हो सकता है। ठीक है, ऐसे अगर इसको अपन ओपन करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, लेकिन ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, इसका तो 0 आ जाएगा, मतलब इस तरह से। ठीक है, तो जो अल्फा बीटा गामा है यहाँ पर, वो देखो हम इसको कैसे ओपन कर रहे हैं, लेट दिस इज अल्फा बीटा एंड गामा, ये एक साइक्लिक ऑर्डर में हम रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब अल्फा की जगह बीटा, बीटा की जगह गामा, ऐसे साइक्लिक ऑर्डर में। पहला अल्फा माइनस बीटा टर्म था, बीटा माइनस गामा एंड गामा माइनस अल्फा, एक साइक्लिक ऑर्डर में बन रहे हैं। ठीक है, क्लॉकवाइज ऐसे मैंने लिख दिया। ठीक है, इस तरह से, तो ये समझ आ गया क्या आपको? चलो अच्छा, मुझे अगर ये आ गया आपको, तो एक टर्म मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको आप बताना कि क्या लिख सकते हैं अपन। लेट, यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, तो इसको अगर आप एक्सपैंड करोगे तो क्या लिखोगे? माइनस बीटा माइनस गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा प्लस बीटा माइनस गामा माइनस अल्फा। ओके, राइट, सर गामा देन माइनस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, बस ये 3 टर्म आएंगे अपने पास। ठीक है, इस तरह से एक्सपेंड कर देंगे। तो मैंने आपको समेशन कैसे एक्सपेंड करना है वो चीज सिखा दी, समेशन लिखा हुआ उसका क्या मतलब होगा। ठीक है, अब अच्छा नोट करना है आपको ऊपर से, देखो, अब अब समेशन अपने प्लस में भी ऐसे आ सकते हैं, किसी फंक्शन के फॉर्म में, लेट विथ लिमिट, ओके, ये अभी हमने विदाउट लिमिट वाले किए। ठीक है, विथ लिमिट में इस तरह से भी आ सकते हैं, समेशन r इक्वल टू 1 to 5 f r। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि एक हमें फंक्शन अगर गिवन है, कुछ भी यहाँ पे फंक्शन गिवन हो सकता है, लेट एफ आर इज इक्वल टू ए एक्स, मतलब ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस बी आर,
इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, r इक्वल टू 1 पहले पुट करेंगे, r इक्वल टू 1 देन 2 देन 3, इस तरह से नेचुरल नंबर पुट करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो f1 प्लस f2 प्लस f(3) f(4) एंड प्लस f(5). ये समझ आ गया? ठीक है। अब इस तरह से कोई भी दो फंक्शन भी हो सकते हैं कि आपके इस तरह से लिखे हो, लेट समेशन r इक्वल टू 1 to 5 f ऑफ r प्लस g ऑफ r। ठीक है, इसमें समेशन लगा हुआ है। इसका क्या मतलब है, पहले f1 लिखेंगे फिर f2 लिखेंगे, मतलब f1 फिर f2, ऐसे f1 g1 भी लिखेंगे। तो ये आ जाएगा f1 एंड g1 प्लस f ऑफ 2 प्लस g ऑफ 2। ठीक है, इस तरह से जो भी हम r1 पुट कर रहे हैं तो पूरे इस टर्म में 1 पुट करेंगे। इसी तरह से f ऑफ 3 प्लस g ऑफ 3 प्लस f ऑफ 4 g ऑफ 4 प्लस f ऑफ 5 एंड g ऑफ 5। अब देखो यहाँ पे अपन ऐसा कर सकते हैं कि f वाले टर्म्स अलग कर लें। सो f1 प्लस f2 प्लस f3 f4, ठीक है, प्लस f5, और g वाले टर्म एक साथ लिखें, g1 प्लस g2 प्लस g3 प्लस g4 प्लस g5। तो यहाँ पर देखो हम ऐसा लिख सकते हैं कि f वाले टर्म एक साथ हो गए। तो ये क्या आ गया हमारे पास, समेशन r इक्वल टू 1 to 5 f of 1 f of r, this is f of r, प्लस अगेन r इक्वल टू 1 to 5 g of r। तो ऐसे हम अलग अलग कर सकते हैं इनको। ठीक है, ये आ गया क्या समझ में, बताओ? Yes, तो sir. एक हमारी यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हमें मिल गई यहाँ पर, दैट इज दिस प्रॉपर्टी नंबर a is summation of r equal to 1 to 5 fr plus gr। ठीक है, इसको अपन अलग अलग लिख सकते हैं, समेशन f ऑफ r r इक्वल टू 1 to 5 प्लस समेशन g ऑफ r r इक्वल टू 1 to 5, इस तरह से। ओके, प्रॉपर्टी नंबर b इज समेशन r इक्वल टू 1 to n k एफ आर है। तो इसको भी अपन k बाहर आ जाएगा, और ये r इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ r लिख सकते हैं। k हमारा कांस्टेंट था, k से इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब r की वैल्यू चेंज होगी तो k से हमें कोई मतलब नहीं है, k बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये देखो क्या हो जाएगा, लेट यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, समेशन r इक्वल टू 1 to 5 और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब यहाँ पे r तो है नहीं, देखो इसमें हम r इसमें दिया हुआ नहीं है, तो r कहाँ पुट करेंगे, कहीं नहीं पुट करेंगे। तो पहली बार मतलब ये क्या होगा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो r1 के लिए 2 आएगा, r2 के लिए भी 2 आएगा, r3 के लिए भी 2 आएगा, इस तरह से 5 टाइम 2 आ जाएगा। क्या यहाँ पे r है नहीं, तो r हमें कहीं रिप्लेस नहीं करना है, बस ऐसे लिखना है r1 के लिए ये वैल्यू आ गई, r2 के लिए ये आ गई, r3 के लिए ये, एंड r इक्वल टू 4 के लिए एंड 5 के लिए। सो दिस इज 2 into 5। ठीक है, ऐसे अगर हमारा r नहीं है, कोई कांस्टेंट है और उसको हमें n टाइम ऐड करना है, तो n a हो जाता है, मतलब n इंटू कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब लेट r इक्वल टू 1 to n, आपको इसी को ऐड करना, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो 2 into n। ठीक है, ये आ गया क्या? Yes, sir. ठीक है, सो अब देखो, अब इसी तरह से कोई भी कांस्टेंट, यहाँ पे 2 लिया है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, मतलब n के, अगर यहाँ k होता तो n into k आ जाता। ठीक है, ओके। अच्छा, एक चीज यहाँ पर, एक और प्रॉपर्टी ये देखो, लेट समेशन r इक्वल टू a to b है। ठीक है, समेशन r इक्वल टू a to b है। ओके, यहाँ पर से फाइंड करो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ समेशन r इक्वल टू 1 to 5, ठीक है, इंटू k। तो ये क्या आएगा, k इंटू n आएगा, सबको पता है, ऊपर वाले फॉर्मूले से, जैसे ऊपर हमने किया, ऊपर वाले एग्जांपल से समझ सकते हो इसको। सो k यहाँ पे n लिया है, इसको आप 5 लिया है ना, तो k इंटू 5 आएगा ये। ठीक है, k इंटू 5,
ऐसा आएगा। अब इसी में मान लो मैं ऐसा लिख देता हूँ कुछ, समेसन आर इक्वल टू 2 to 5, 1 से नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसका आंसर क्या आएगा बताओ? क्या लिखेंगे इसका आंसर? हम क्या लिखेंगे? K2 plus K3 के इंटू मतलब हाउ मेनी टाइम्स के आएगा? 10 times. 10 टाइम्स। Yes क्यों sir. भाई? so देखो 4 times देखो यहाँ पे इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? आप मुझे ये बताओ, इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? एक बार हमें R2 पुट करना है, देन 3 पुट करना है, 4 एंड 5, ये 4 टर्म्स पुट करने हैं आपको। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे इसके एक्सपेंशन में? 4. 4 होंगे। ठीक है, सिंपल सा है ये। इसमें हम 1 to 5 तक रख रहे थे आर की वैल्यू, तो 5 टर्म हो रहे थे। तो यहाँ पर क्या होंगे? 4 टर्म होंगे ओनली। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या आएगा? पहली बार जब हम के आ जाएगा, फिर अगेन के आ जाएगा, के। ये किसके लिए? जब आर हमने 2 पुट किया, फिर 3 पुट किया, 4 5। इसका मतलब ये R2 to 5, R2 to 5 है ना। तो 2 3 4 5 पुट करेंगे तो हमें 4 टाइम ये आ गया। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपके पास 4 मल्टीप्लाई के, ये आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन ये बोल सकते हैं समेसन, अगर यहाँ पे R इक्वल टू A to B है और यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, तो ये जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी के B माइनस A प्लस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा यहाँ से। बताओ, ये फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा B माइनस A प्लस 1, इस तरह से। ठीक है, अब देखो, तो इसकी दो प्रॉपर्टी हमने समझ ली। एक तो ये कि दो फंक्शन अगर हमारे सम में दिए हैं और दोनों में समेशन लगा है और लिमिट सेम है, तो उसको हम बाहर कॉमन भी लिख सकते हैं या फिर दोनों में इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, और कोई कांस्टेंट है यहाँ पे, तो वो कांस्टेंट को अपन बाहर निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सी, लेट समेशन r इक्वल टू 1 to n है और यहाँ पर एक कांस्टेंट है प्लस f ऑफ r। तो इसको क्या लिखेंगे बताओ? इसको अगर हम एक्सपेंड करेंगे, अब ये प्लस में है तो एक्सपेंड कर देंगे, इसको अलग अलग लिख देंगे, r इक्वल टू 1 to n के प्लस समेशन r इक्वल टू 1 to n f ऑफ r। ठीक है, सो फर्स्ट वाला आप बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा? कितने टाइम आएगा ये n? के एन। ठीक है, n टाइम के आ जाएगा, सो n इंटू के प्लस, और इसको अपन ऐसा लिखा रहने देंगे। इसकी जो एफ आर पे डिपेंड करेगा, एफ आर क्या है। ठीक है, एफ आर जो भी फंक्शन होगा वहां पे हम R1 to n टाइम पुट करेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, अच्छा ये देख लो, समेशन r इक्वल टू 1 to n है और एफ आर इंटू जी आर दो मल्टीप्लाई में लिखे हैं। तो आप ये बताओ कि ये इसके इक्वल होगा क्या? r इक्वल टू 1 to n एफ आर, ठीक है, मल्टीप्लाई r इक्वल टू 1 to n जी आर, ये इसके इक्वल नहीं होता है। ठीक है, देखो कैसे नहीं होगा। इसको अपन ऐसे ओपन करके लिखते हैं। देखो राइट साइड जो लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड जो लिखा हुआ है, उसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा? दिस विल बी f1 इंटू g1। ओके, ऐसा आएगा कुछ, प्लस f2 इंटू g2 प्लस डॉट डॉट, इस तरह से, प्लस fn इंटू gn। ये बनेगा। लेफ्ट हैंड साइड का एक्सपेंशन समझ आ गया आपको? Yes sir. ठीक है, अब राइट हैंड साइड जो लिखा हुआ है उसका एक्सपेंशन देखो। राइट हैंड साइड जो एक्सपेंशन लिखा, इसको एक्सपेंड करेंगे तो वो देखो क्या आएगा। ये आएगा आपके पास f1, ये तो अलग है एक समेशन और ये अलग है, और दोनों का प्रोडक्ट करना है, तो आप पहला वाला समेशन कंप्लीट करोगे, डॉट डॉट fn। ठीक है, और ये इसका मल्टीप्लाई, फिर दूसरे में आपका g1 प्लस g2 प्लस डॉट डॉट gn। तो दीज आर डिफरेंट। ठीक है, लेफ्ट साइड वाला राइट साइड के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमने अलग लिखा है, ये दूसरी चीज है, और राइट जो लेफ्ट साइड लिखी हुई थी वो दूसरी चीज है। ठीक है, तो ये दोनों चीज इक्वल नहीं हो सकती। ये समझ आ गया आपको?
Yes, मतलब sir. कभी भी समेशन लगा हुआ है और दो फंक्शन प्लस में है, मतलब प्रोडक्ट में है, प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों में अलग अलग इंडिविजुअली कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट में है तो इंडिविजुअली नहीं करेंगे, वो पूरा इसको हम एक टर्म कंसीडर करके चलेंगे। दिस इज एक सिंगल टर्म, दिस इज सिंगल टर्म, ठीक है ऐसे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज जो ई प्रॉपर्टी नंबर ई, इफ आर इक्वल टू ए टू बी एंड एफ आर, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कहीं भी यूज हो जाती है। आर इक्वल टू ए टू बी, और इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, ए प्लस बी सम ऑफ बोथ लिमिट माइनस आर, ठीक है। इसकी वैल्यू हमेशा सेम आएगी। अब देखो कैसे आएगी, ये क्या है, आर को हमें रिप्लेस करना होता है, इसमें आर को हम रिप्लेस करेंगे किससे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस आर, इस टर्म से हम रिप्लेस कर देंगे, जो आर का हमने इससे रिप्लेस कर दिया है। अब देखो ये सही है क्या, कैसे आएगा, ऐसे चेक कर लो आप। लेट एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं अपन यहाँ पर, लेट एफ आर इक्वल टू 1 to 5, एफ आर लिखा हुआ है, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5। ओके, इसी को मैं ऐसा करके लिख दूं, r इक्वल टू 1 to 5 f। अब ये प्रॉपर्टी अपन यूज करेंगे तो क्या होगा, 5 प्लस 1 माइनस आर, ये क्या हो गया, 6 माइनस आर हो गया क्या, बताओ। Yes, sir. अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस आर। अब इसको एक्सपेंड करो एक बार, देखो आर जब हम 1 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पर पहला टर्म क्या आएगा जब आर 1 पुट करेंगे तो, Five. बताओ, F5 Five. आएगा, F5 प्लस जब R2 पुट करोगे तो क्या आएगा, 4. 4। अगेन F3 पुट करने पे हमें क्या मिलेगा, 3 प्लस F2 प्लस F1। जब हम 5 पुट करेंगे तो F1 मिलेगा, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं दीज बोथ आर इक्वल, ठीक है। बस ये जो फर्स्ट टर्म था वो हमारा लास्ट में आ रहा है और लास्ट टर्म फर्स्ट में आ रहा है, तो सम तो इक्वल होगा ना दोनों का, ठीक है। ये चीज आ गई क्या समझ में, ओके Yes, sir. ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन इज, find value of summation r equal to 0 to 9 and r square upon r square plus 9 minus r whole square, ठीक है। ये आपको फाइंड करना है। उसके पहले आप एक बार ऊपर से नोट कर लो सारा। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो अभी जो मैंने प्रॉपर्टी बताई है वो आप यूज कर सकते हो, लेट एस इज द गिवन दिस इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अगेन आप क्या करो, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, यस इक्वल टू, यस क्या है, एस डिनोट फॉर सम ऑफ दिस टर्म्स, सो आर इक्वल टू 0 to 9, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 9 माइनस आर तो होल स्क्वायर अपॉन 9 माइनस आर होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये भी सेम होगा, यहाँ पे हमने क्या किया है, आर को, आर इज रिप्लेस्ड बाई 9 प्लस 0 माइनस आर, वही जो मैंने ऊपर आपको प्रॉपर्टी नंबर ई बताया, ठीक है। सो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये समझ आ गया क्या आपको, बताओ। Yes, sir. ठीक है, नाउ ऐड दीज टू इक्वेशंस, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2s इक्वल टू समेशन ऑफ r इक्वल टू 0 to 9। अब देखो यहाँ पे लिमिट सेम है दोनों की, तो दोनों को एक साथ हम ऐड करके लिख सकते हैं। फर्स्ट वन इज आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 9 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस सेकेंड वन इज 9 माइनस आर होल स्क्वायर अपॉन 9 माइनस आर होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब आप इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, ये एलसीएम इसका सेम आएगा, मतलब ये डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला ऐड हो जाएंगे और दोनों सेम बनेगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये आपको 1 दे देगा यहाँ से, ठीक है।
सो समेशन आर इक्वल टू 0 to 9 और 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये समझ आ गया क्या? प्रॉपर्टी हमने यूज किया, यहाँ से आ गया। अब इसकी वैल्यू बताओ मुझे, कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये आप लोग बता सकते हो? ये 0 आर हमें 0 पुट करना है, फिर 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, ऐसे कितने टाइम? आर नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो? नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 9 terms. 9 होंगे या 10 होंगे बताओ? 0 भी इंक्लूडेड है ना? yes sir 10 ठीक है, अगर हम 1 to 9 लिखते तो 9 टर्म्स होते हैं। अब हमें आर 0 पुट करना है, फिर 1, लेकिन आर तो यहाँ पर है ही नहीं, तो आर जब है नहीं तो कुछ नहीं पुट करेंगे, बस अपन एक से एक टर्म ले लेंगे। आर जब 0 होगा उसके लिए 1 आएगा, फिर 1 आएगा, अगेन 1 आएगा, इस तरह से। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है ना, सो कितने 10 टाइम्स आएगा ये, yes sir बताओ। सो इसकी वैल्यू क्या होगी? 2s इक्वल टू 10, सो समेशन आपका क्या आ गया? 10/2 इक्वल टू 5। दिस विल बी द आंसर 5। ठीक है, ये आ गया क्या समझ में? तो Yes. 5 आना चाहिए, है ना? आपने अगर दूसरे तरीके से किया है वैसे भी 5 आना चाहिए। अब हो सकता है कुछ गलत किया हो आपने उसमें। Yes, sir. ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ आपने गलत क्या किया होगा एक बार। अगर हम इसको डायरेक्टली वैल्यू पुट कर करके करेंगे ना, तो देखो दूसरे तरीके से, वैसे ये मेथड तो मतलब यूज नहीं करना है आपको, है ना? पहला मेथड ही यूज करना है। लेट, ये मैंने दिया था आपको समेशन आर इक्वल टू 0 to 9 एंड आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 9 माइनस आर होल स्क्वायर। तो जब आर अब 0 पुट करोगे तो ये देखो क्या आएगा, 0/0 प्लस 9 स्क्वायर, प्लस जब आर 1 पुट करोगे तो ये क्या आएगा, 1/1 प्लस 8 स्क्वायर। ठीक है, प्लस जब 2 पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 4/4 प्लस 7 स्क्वायर, इस तरह से। अब देखो लास्ट में क्या आएगा आपके पास, लास्ट में जो जब आप 9 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 9 स्क्वायर अपॉन 0, 9 स्क्वायर प्लस 0। ठीक है, ऐसा आएगा। इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, 8 स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर प्लस 1, ऐसा होगा क्या? yes sir ठीक है, तो आप इन एक एक ये देखो, जिनके डिनोमिनेटर सेम है उनको एक साथ लिखो। इसके डिनोमिनेटर सेम है, पहला और लास्ट टर्म ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। पहला और लास्ट टर्म ऐड करेंगे तो 1 आएगा, बताओ। इनको दोनों का ऐड करेंगे तो ऊपर और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। फिर सेकंड और सेकंड लास्ट ऐड करेंगे तो ये 1 दे देगा। इस तरह से 1 1 1 कितने टाइम आएगा आपका, 5 टाइम, क्योंकि 5 पेयर बनेंगे ना आपके, 10 है, नंबर ऑफ टर्म्स 10 है। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास 5 टर्म्स बनेंगे। ठीक है, तो अब देखो 5 टर्म बनेंगे तो 5 5 1 1 1 करके 5 टाइम आ जाएगा। सो दिस विल बी 5। ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो गया क्या? yes sir ओके, नेक्स्ट। अब देखो समेशन हमने देख लिया, एक इसी टाइप का और होता है, और ये देखो प्रोडक्ट। ठीक है, ये कहीं भी आपको ऐसे लिखा मिलेगा, इस तरह से बना। ठीक है, ये क्या है, शो करता है आपका प्रोडक्ट। देखो जैसे मान लो हमने ऐसे लिख दिया आर स्क्वायर और आर इक्वल टू 1 to 5। ठीक है, एक समेशन का साइन था और ये आपका प्रोडक्ट का साइन है। तो जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर मतलब जब 1 पुट करोगे तो 1 स्क्वायर। ठीक है, 1 स्क्वायर प्रोडक्ट में 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स क्या होंगे, प्रोडक्ट में होंगे। पहले जो समेशन का साइन था तो हम बीच में क्या करते थे, प्लस करते थे। इसकी वॉइस आ रही है ना? सर म्यूट मेरी करके रखो। ठीक है, देखो तो इस तरह से होगा, ये प्रोडक्ट का साइन है। इसी तरह अपने कोई फंक्शन मान लो आपके पास ऐसे लिखा हुआ है r इक्वल टू 1 to 5 एफ आर। इसका क्या मतलब है, f1 इंटू f(2) इंटू f(3) इंटू f(4)
इंटू एफ ऑफ 5, ये आएगा। ठीक है, अब Yes, sir. यहाँ पर मान लो आपके पास एक और टर्म ऐसे लिखा हुआ है, एफ आर इंटू जी आर, आर इक्वल टू 1 to 5, ठीक है, या 1 to 4 ले लेते हैं, चलो 1 to 4। सो ये क्या आ जाएगा आपके पास, F1 इंटू G1। अब सारे प्रोडक्ट में ही रहेंगे, ये एक सिंगल टर्म हो गया। जब हम R1 पुट किए, R2 पुट करेंगे तो फिर वो प्रोडक्ट में ही आएंगे, F2 इंटू G2, इस तरह से F3 इंटू G3, ठीक है, F4 इंटू G4, ऐसा आ गया। इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, F1, F2, F3, ठीक है, F4 इंटू G1, G2, G3, G4। तो ये इसको अलग से हम क्या लिख सकते हैं, दैट कैन बी रिटन एज R इक्वल टू 1 to 4 FR मल्टीप्लाई में फिर R इक्वल टू 1 to 4 GR। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो समेशन वाला हम समेशन में अलग अलग कर सकते हैं और प्रोडक्ट वाला प्रोडक्ट में अलग अलग कर सकते हैं। ये समझ आ गया क्या? जैसे प्रोडक्ट है, अब ये प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट में अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ पर अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है कुछ भी, लेट R इक्वल टू 1 to n FR into GR, that can be written as R equal to 1 to n FR multiply and R into R1 to n GR, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में था इसलिए हमने इसको अलग अलग कर दिया। आप देखो जैसे प्लस में लिखा हो, मान लो आपके पास R इक्वल टू 1 to n हो और ये FR प्लस GR लिखा हो, ठीक है। सो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, प्रोडक्ट R इक्वल टू 1 to n, ठीक है, एंड FR प्लस R इक्वल टू 1 to n GR। ऐसा नहीं लिख सकते, ये इक्वल नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो इसको कैसे इक्वल नहीं होगा, इसको अपन एक्सपेंड करके लिख के देख सकते हैं। ये देखो पहला वाला जो टर्म है वो आपके पास क्या आएगा, F1 प्लस G1 प्रोडक्ट में, ठीक है, ऐसे F2 प्लस G2 नेक्स्ट ब्रैकेट, इस तरह से F1 प्लस GN, ये आएगा। LHS को अगर अपन एक्सपेंड करें एक एक टर्म, और RHS को अगर एक्सपेंड करेंगे तो ये देखो क्या आएगा, F1 इंटू F2 इंटू F3 डॉट डॉट FN प्लस ये G वाला अलग होगा, G1 इंटू G2 इंटू G3, ठीक है, GN तक। ये समझ आ गया? तो ये दोनों इक्वल नहीं है, आपको पता चल रहा है ये दोनों इक्वल नहीं है, बताओ, ठीक है, बोथ आर डिफरेंट, Yes. ठीक है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, लेट आपको ये करना है, R इक्वल टू 1 to 5 and 2। अभी इसका क्या मतलब है, यहाँ पे देखो R नहीं है तो अगेन R इक्वल टू 1 के लिए एक बार 2 लिखेंगे, फिर प्रोडक्ट में R इक्वल टू 2 के लिए 2 लिखेंगे, इस तरह से 5 टाइम लिखेंगे। ये क्या आ जाएगा आपके पास, 2 to power 5 ऐसे, ठीक है। अगर हमारा R 0 से शुरू होता है, R इक्वल टू 0 to 5 लिखा हो, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ मुझे, क्या आएगी इसकी वैल्यू? 2 into 6. 2 into 6 या 2 to power 6? Sir, 2 की पावर 6, सॉरी सर, 2 की पावर 6। 2 to power 6 आएगा, ठीक है, इंटू तो नहीं होगा, प्लस में होता तो फिर वो देखते, ठीक है, इस तरह से। तो इसको अपन ऐसे जनरलाइज करके बोल सकते हैं कि इफ R इक्वल टू 1 to n और यहाँ पर कोई कांस्टेंट है, इसको k to power n आ जाएगा, ठीक है। इफ R इक्वल टू 0 to n है, ठीक है, इफ R इक्वल टू 0 to n है और k है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हो जाएंगे, n+1, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है n तक जा रहे हैं, तो n k to power n+1 आएगा, ठीक है। ये आ गया क्या समझ में? ओके सर, अच्छा, हाँ बोलो।
सर वो प्लस का साइन होता है सर, उसको सिग्मा बोलते हैं सर। इस प्रोडक्ट के साइन को क्या बोलते हैं सर? प्रोडक्ट के साइन को प्रोडक्ट ही बोल रहे हैं अपन तो, है ना, ऐसा कुछ। ठीक है, कुछ होएगा तो बताते ओके हैं फिर। सर। ठीक है, चलो। अब देखो, इसमें अगर हमारे पास एक और चीज है, लेट प्रोडक्ट ऑफ r इक्वल टू 1 टू n कांस्टेंट f ऑफ r लिखा हुआ है। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बताओ आप लोग क्या लिख सकते हैं इसको। प्लस वाले में क्या था कि k, सब में k एक एक बार आ रहा था, है ना, जितने भी टर्म्स थे, तो k हमारा कॉमन हो जा रहा था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे ऐसे, इसमें भी सर सारे के टर्म्स में k होगा। सर तो के की पावर n प्लस एफ ब्रैकेट में r की पावर n। हाँ बिल्कुल ठीक है, इस तरह से आएगा। तो देखो मैंने आपको ये बताया कि प्रोडक्ट में हम ये इस प्रोडक्ट को हम अलग अलग कर सकते हैं। लेट r इक्वल टू 1 टू n, ठीक है, और ये आ जाएगा आपके पास k इंटू एफ ऑफ r एंड r इक्वल टू 1 टू n। अब ये वाला जो टर्म है ये क्या होगा, k आपका n टाइम आ रहा है, तो इसको अपन डायरेक्टली k टू पावर n लिख सकते हैं, और इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, यस ये आ गया क्या समझ में? ओके, चलो। सो इसकी एक प्रॉपर्टी है, लेट r इक्वल टू a टू b और f ऑफ r लिखा हुआ है। तो इसको भी हम उस तरह से लिख सकते हैं जो अभी हमने बताया था आपको, प्लस में r इक्वल टू a टू b एंड f a प्लस b माइनस r। ठीक है, अगर a प्लस b माइनस r लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। देखो, इसको अपन ऐसे चेक कर सकते हैं। लेट हमने एक क्वेश्चन ले लिया, r इक्वल टू 1 टू 5 और 2, ये क्या है आपके पास 2 टू पावर 5 आ रहा है। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे, तो चलो आपके पास ये ऐसा ही ऐसा दे रखा है, चलो कुछ ऐसा ले लेते हैं, लेट दिस इज एफ आर। ठीक है, सो इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, ये आएगा आपके पास F1 इंटू F2 इंटू F3 इंटू F4 इंटू F5। ठीक है, सो अगर हमारे पास ये, इसको मैं ऐसे लिख दूं, R इक्वल टू 1 टू 5 और F ऑफ 5 प्लस 1 माइनस R, ये क्या हो गया 6 माइनस R हो गया। तो अब हम एक एक करके R पुट करेंगे तो हमें अगेन यही टर्म्स मिलेंगे। F ऑफ, पहली बार जब 1 पुट करोगे तो F ऑफ 5 मिलेगा, F ऑफ 4 मिलेगा, F ऑफ 3, F ऑफ 2 इंटू F ऑफ 1, ऐसा। ठीक है, तो ये सेम है, ये चीज सेम है, ये प्लस वाले में भी लागू होगी और इसमें भी होगी। ठीक है, ये समझ आ गया क्या यहाँ तक, बताओ। यस ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे अपन एक, अब ये हमारी जनरल चीजें होंगी जो हमें सीक्वेंस सीरीज पढ़ने के लिए ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आगे हम समेशन पढ़ेंगे, समेशन में ये बहुत यूजफुल है। ठीक है, इसके बाद अपन सीक्वेंस पे आ जाते हैं। देखो सीक्वेंस क्या होता है, लेट दीज नंबर्स आर 2 4 6 8 10। ठीक है, ये क्या है, ये एक लॉजिकल ऑर्डर है। ठीक है, ये एक लॉजिकल ऑर्डर है, बताओ। ये देखो जैसे नंबर्स लिखे हुए हैं, ये नंबर्स लिखे हुए हैं हमारे 2 4 6 8 इस तरह से। ठीक है, तो ये एक लॉजिकल सीक्वेंस में है क्या, दो दो इवन नंबर्स लिखे हुए हैं, या कोई भी अपन ऐसे लॉजिकल सीक्वेंस है, ऐसे हम 3 6 9 12 15 इस तरह से लिख सकते हैं। तो इनका क्या है, एक सीक्वेंस बन रहा है। ठीक है, तो सीक्वेंस क्या है, एक तरह से ऐसे हम और भी नंबर लिख सकते हैं, 2 लेट 2 4 8 16 32 इस तरह से। ठीक है, तो जो भी है ये हमारे एक सीक्वेंस बन रहे हैं। ठीक है, सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ numbers in a definite order according to some rule और पैटर्न। ठीक है, ये क्या है, ये एक डेफिनेट
ऑर्डर है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन ए पर्टिकुलर पैटर्न और अकॉर्डिंग टू ए पर्टिकुलर रूल। ठीक है, तो जैसे ये वाले नंबर्स हैं तो इसका एक रूल क्या हो गया, 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n हम 1 2 3 ऐसे पुट करेंगे तो हमें ये नंबर्स मिलेंगे। दिस इज 3n, ये 3n एक पैटर्न फॉलो करता है, 3 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं। ठीक है, और ये क्या है, दिस इज 2 टू पावर n, n हम 1 पुट करेंगे 2 पुट करेंगे, इस तरह से हमारे नंबर्स आ रहे हैं। तो ये क्या है, एक रूल एक पैटर्न बन गया इसके लिए। ठीक है, ये समझ आ गया क्या, बताओ। या फिर इसको हम यूं भी बोल सकते हैं, सीक्वेंस को हम दूसरे वर्ड्स में ये बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड्स सीक्वेंस इज ए फंक्शन whose domain is set and natural number। सीक्वेंस क्या है, एक फंक्शन है। जैसे पहला वाला है, पहले वाले के लिए हम ऐसे फंक्शन जनरेट कर सकते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू या एफ एन इक्वल टू, दिस इज एफ एन इक्वल टू 2n। ठीक है, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जो इसका डोमेन है। डोमेन क्या होता है, जो नंबर्स हम पुट कर सकते हैं, जो वैल्यू हम पुट कर सकते हैं उसको डोमेन बोलते हैं। डोमेन क्या है, n, जो n हमारा यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर है, सेट नेचुरल नंबर। ठीक है, ये समझ आ गया क्या। तो दूसरे वर्ड्स में हम सीक्वेंस को एक फंक्शन बोल सकते हैं, ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन क्या हो, नेचुरल नंबर हो। ठीक है, जो अपन नेचुरल नंबर पुट करें और उससे एक पैटर्न मिलता जाए। जैसे 2n है, इसमें हम 1 2 3 पुट करेंगे तो हमें पहला सीक्वेंस मिल जाएगा, दिस वन। ठीक है, ये सब कुछ समझ आ गया क्या, बताओ। दूसरा वर्ड है यहाँ पर प्रोग्रेशन। ठीक है, अब प्रोग्रेशन क्या होता है, देखो। प्रोग्रेशन हमारा मतलब सीरीज और सीक्वेंस दोनों के लिए होता है। तो सीरीज देख लो पहले, सीरीज क्या है, सीरीज इज एडिशन ऑफ टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस इन द फॉर्म ऑफ a1 plus a2 plus a3 plus a4 डॉट डॉट। ठीक है, इस तरह से इज कॉल्ड ए सीरीज। ठीक है, सीरीज क्या होती है, मतलब कोई भी सीक्वेंस है, सीक्वेंस के जो टर्म्स है उनको ऐड कर दें या सब्सट्रैक्ट कर दें, इस तरह से मतलब हमारा ऐसा कुछ बन जाए। ठीक है, ये एक सीरीज बन गई हमारी, a1 plus a2। a1 a2 क्या है, सीक्वेंस के टर्म्स हैं यहाँ पर। ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी हो सकता है, यहाँ पर अपन ऐसे लिख सकते हैं, और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन एक ऐसा वर्ड है जो सीरीज और सीक्वेंस दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है, सीरीज और सीक्वेंस दोनों के लिए यूज होता है। इट रेफर्स टू सीक्वेंस और सीरीज। ठीक है, अब देखो कुछ इसमें क्वेश्चंस करो इन जनरल। अच्छा, इसके कुछ पॉइंट्स लिख लो आप, इसके पॉइंट्स लिख लो, क्या क्या डोनेशन होते हैं इसमें इन जनरल, कैसे हम डिनोट करते हैं चीजों को। फर्स्ट वन इज nth term is denoted by, we are represented by small tn और कैपिटल tn। ठीक है, जैसे हमारा थर्ड टर्म लिखना है हमें, थर्ड टर्म, तो उसको हम क्या लिखेंगे, t3 और कैपिटल T3। ये समझ आ गया। कोई भी टर्म है उसको हम डिनोट करेंगे, nth टर्म डिनोट करना है तो tn एंड या फिर कैपिटल tn। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थिंग इज sum of first n terms of any sequence is denoted by Sn। ठीक है, अब देखो
Sn क्या होगा, लेट S5 क्या होगा, S5 इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, ठीक है। ये हमारे टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 तक हो गया हमारा। S5 क्या होगा, फर्स्ट 5 टर्म्स का सम, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज देखो, अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं, ये क्या होगा, इसको अपन सम के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इज दिस S4, S4 होगा ये, ठीक है। तो यहाँ से मुझे ये बताओ कि अगर हम ये S4 है, S4 को हम इधर लाके अगर सब्सट्रैक्ट कर दें तो देखो ये क्या होगा, ये हो गया आपके पास S5 इक्वल टू S4 प्लस T5। तो देखो T5 हम क्या लिख सकते हैं, T5 कैन बी रिटन एज S5 माइनस S4। ये समझ आ गया क्या, ठीक है। तो मतलब अगर हमें nth टर्म फाइंड करना हो तो n टर्म का सम माइनस n-1 टर्म का सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो nth टर्म आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हमारा जनरेट हो जाएगा, दैट विल बी Tn इक्वल टू Sn-1, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया, बताओ। यस सर। ये क्लियर है क्या यहाँ तक सबको, यस ठीक है। चलो अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये क्वेश्चन ट्राई करना। लेट फॉर ए सीरीज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स is given by Sn equal to n square minus 4n, then find 10th term, ठीक है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, एक बार आप पहले ऊपर से नोट कर लो, ऊपर का नोट करना बाकी है आपको, है ना। S10 फाइंड करना था, ठीक है। सो Sn विल बी, Sn क्या होगा, Sn हमें दे रखा है, Sn इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 4n, ठीक है। अब हमें Tn फाइंड करना है, तो Tn हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, Sn माइनस Sn-1। उसके पहले हमें Sn-1 फाइंड करना पड़ेगा। सो यहाँ से अपन Sn-1 भी लिख सकते हैं, दैट विल बी n-1 होल स्क्वायर माइनस 4n-1, ओके। सो अब बताओ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये आपके पास क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 माइनस 4n प्लस 4। सो ये आ गया n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 5, ठीक है। सो यहाँ पर पुट करेंगे Sn-1 इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास n स्क्वायर माइनस 4n माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। सो यहाँ से ये n स्क्वायर कैंसिल हो गया, Tn इक्वल टू 2n माइनस 5, ठीक है। अब आप n क्या 10 पुट करेंगे क्योंकि आपको T10 फाइंड करना है। सो दिस विल बी, ठीक है, 15 आ रहा है, 2 इंटू 10 माइनस 5, सो 15 आ जाएगा, 15 सही है, ठीक है। तो कर लोगे आप लोग ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है अब इसमें, ठीक है। तो देखो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आपको कोई भी जनरल टर्म दिया गया है आर के टर्म में तो उसको एक्सपेंड कर सकते हो, R 1 2 3 पुट करके ऐसे, ठीक है। लेट ओके फाइंड सीक्वेंस whose जनरल टर्म और nth टर्म, ठीक है, is given by part 1 Tn equal to -1 to whole power 5n upon n plus 3, ठीक है। अब इसको अपन एक्सपेंड कर सकते हैं, इसका सीक्वेंस फाइंड कर सकते हो, n1 पुट करोगे फिर 2 पुट करोगे, इस तरह से। जब हमें फर्स्ट टर्म चाहिए तो हम n1 पुट करेंगे, ठीक है। तो बताओ क्या क्या आएगा, टर्म्स बताओ इसके क्या क्या होंगे सीक्वेंस के। n ऑफ 1 पुट करोगे तो पहला वाला हमारा कैसा आएगा, -1/4 आएगा क्या, ठीक है। बताओ 2 पुट करने पर क्या आएगी वैल्यू,
बोलो भाई, टू पुट करने पर क्या आएगा, सीक्वेंस का दूसरा टर्म्स क्या आएगा? सब 1/5। 1/5। नेक्स्ट नेक्स्ट इतना क्या सोच रहे हो यार? सब -1/6 -1/6 ऐसे अपन पुट करते जाएंगे। अब देखो हमने ये देख लिया कि जो साइन है वो अल्टरनेट साइन आ रहे हैं, सो नेक्स्ट विल बी 1/7 एंड -1/8, इस तरह से चलेगा, ये सीक्वेंस आ जाएगा हमारा। ठीक है, डन। इसी तरह दूसरा वाला क्वेश्चन। अच्छा ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पर देखो आपके पास nth टर्म दिया है ना हमें, nth टर्म हमें ऐसे डिफाइन किया गया है, तो हमें क्या फाइंड करना है, अब इसके सीक्वेंस फाइंड करना है। तो सीक्वेंस देखो हम ऐसे लिखेंगे, T1 T2, सीक्वेंस क्या होता है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, फोर्थ टर्म T4, फिफ्थ टर्म T5, इस तरह से। तो n की जगह हम 1 रख रहे हैं तो हमें T1 मिलेगा, n की जगह 2 पुट करेंगे तो T2 मिलेगा, तो n की जगह देखो 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 -1 टू पावर 5, तो -1 के पावर कोई भी ऑड होगा तो हमेशा -1 आएगा, तो यहाँ पे 1 के लिए तो -1 आएगा और नीचे 1 + 3 4 हो जाएगा। तो पहला वाला टर्म समझ आ गया क्या, बताओ? 1 रखने पे हमारा -1/4 आ जाएगा क्या आसी? यस सर। आ गया क्या? ठीक है, इसी तरह 2 रखने पे 1/5 आएगा क्या, -1 टू पावर इवन हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, और नीचे 2 + 3 = 5, सो ऐसे 2 रखेंगे फिर 3 रखेंगे, इस तरह से हमारे ये सीक्वेंस बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ऊपर तो -1 है ना, अगर हम -2, ये तो माइनस में तो आएगा आंसर। नहीं, जब हम इवन पावर लगा देंगे, देखो यहाँ पर जैसे -1 टू पावर 2 है, इसकी वैल्यू 1 है, -1 टू पावर 3 है, इसकी वैल्यू -1 है, ऑड पावर है तब आगे क्या, बताओ? ये समझ आ गया क्या ये? ठीक है, यही कंफ्यूजन हो रहा होगा शायद, इस तरह से। ठीक है, ओके। लेट सेकेंड टर्म इज an, ऐसे जर्नलाइज किया गया इसका, tn इक्वल टू दिस वन इज 3 + -1 टू होल पावर n अपॉन 3 टू पावर n। अब इसका सीक्वेंस बताओ मुझे, क्या क्या आएगा सीक्वेंस, n आप 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? 2/6। 2/6, ओके। 2/6 कैसे आएगा, 2/3 आएगा, 6 कहाँ से आया? यस सर 3, यस सर। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट क्या होगा? 4/6। 4/6, ओके। 4/6 क्या है, 4/9 होगा, क्योंकि 3 टू पावर n है ना, 3 टू पावर n है, 4/9। ओके, नेक्स्ट बताओ। 2/27। नेक्स्ट अपना 2/27 एंड अगेन 4/3 81 हो जाएगा, दिस वन 81, इस तरह से कंटिन्यू आप सीक्वेंस लिख लोगे। ठीक है, आगे क्या समझ में, सीक्वेंस में कोई दिक्कत है? अब इसमें लिखने में अगर आपको जनरल टर्म दिया है तो अपन कोई भी सीक्वेंस लिख सकते हैं। ओके, n की वैल्यू बस 1 2 3 ऐसे पुट करनी है। ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन, राइट द जनरल टर्म्स ऑफ दीज सीक्वेंस। ठीक है, आपको यहाँ पर मैं कुछ सीक्वेंस लिख रहा हूँ, आप इसका जनरल टर्म बताना। 3 -6 9 -12, इस तरह से इसका जनरल टर्म बताओ क्या होगा। एंड दूसरा आपके पास इस तरह से लिख दे रहा हूँ, 0 7 26 63। ठीक है, बताओ ऊपर वाले का जनरल टर्म, पहले नीचे वाले का बता दो, अब नीचे वाले का क्या होगा
गैस कर सकते हो आप। अब यहाँ पे जैसे जनरल टर्म लिखना होगा तो अपने को मतलब एक तो अभी तो अपन ने कोई सीरीज मतलब वैसे पढ़ी नहीं है कि एपी जीपी इस तरह से, तो अपन जनरल टर्म ऐसे नहीं बता पाएंगे, गेस करके ही बता पाएंगे। तो और ये बहुत सिंपल से हैं, इनको अपन ऐसे डायरेक्टली गेस कर सकते हैं कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो जो ये नंबर्स हैं ये क्या है, परफेक्ट क्यूब से एक नंबर कम है। बताओ ये क्या है, ये नंबर्स जो है एक परफेक्ट क्यूब नंबर के पास है, मतलब परफेक्ट क्यूब से एक कम है। सो इसको अपन जर्नलाइज फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं क्या, n क्यूब माइनस 1। बताओ tn इक्वल टू n क्यूब माइनस 1, tn इक्वल टू n क्यूब माइनस 1 होगा क्योंकि n 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा और 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब 8 माइनस 1 7, इस तरह से। सो ये हमें कैसे पता चला, हमने डायरेक्टली इसको ऑब्जर्व करके ही तो किया, कोई तरीका नहीं है इसके लिए, अभी तक तो नहीं पढ़ा हमने। ठीक है, अभी अपन कुछ पर्टिकुलर सीरीज के जनरल टर्म अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट, जब अपन एपी और जीपी और एचपी पढ़ेंगे। ठीक है, सो इसको बताओ, इसको क्या होगा, फर्स्ट वाले का क्या आएगा, ये 3 के मल्टीपल है, मतलब इसका जो जनरल टर्म बनेगा वो 3n टाइप का होगा, कुछ 3n टाइप का होगा क्योंकि 3 के मल्टीपल है। अब हमें बस प्लस वन माइनस वन अल्टरनेट आ रहे हैं, इनका कुछ करना है। इनका क्या कर सकते हैं, देखो जब भी हमें अल्टरनेट साइन लाना हो ना, हम हमेशा ऐसे करेंगे, -1 टू पावर समथिंग लिखेंगे। अब समथिंग पावर क्या होगी, देखो ऐसा कुछ बनाना है कि पहले वाले जब हम 1 रखें तो ये पॉजिटिव बने, ठीक है, और 2 रखें तो ये नेगेटिव बने। तो यहाँ पर ऐसा लिख दो कि जब हमें नेगेटिव चाहिए तो पावर ऑड होनी चाहिए, तो 2 रखने पे ऑड होनी चाहिए, तो आप इसको n+1 लिख सकते हैं, n+1 पावर। ठीक है, बताओ ये समझ आ गया क्या, इसकी पावर हम n+1 लिख सकते हैं इस तरह से। ये आ गया समझ में। अब देखो n हम 1 रखेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, 2 पावर बन जाएगी -1 2, सो +1 देगा। अगर हम 2 रखें, जब हम इवन रखेंगे तो यहाँ पे ऑड बनेगा पावर, -1 की पावर। ठीक है, जब हम ऑड रखेंगे तो इवन बनेगा, तो हमारा ये कुछ ऐसा सीक्वेंस मिल जाएगा। ओके, बताओ यहाँ तक क्लियर है क्या? यस सर। अरे एक बार और समझा Done? दीजिए पूरा ऊपर से। ठीक है, ये वाला या ऊपर वाले क्वेश्चन? ऊपर वाला और ये वाला नीचे दोनों। अच्छा ये वाला, दिस वन, देखो यस सर। इसके लिए हमें tn जनरल टर्म दिया हुआ है, tn दिया हुआ है। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, सीक्वेंस फाइंड करने के लिए हमें सारे टर्म स्टार्टिंग से, पहला टर्म क्या होता है t1, दूसरा टर्म t2, t3, t4 इस तरह से। तो जब हमें 1 चाहिए, t1 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, n को 1 से रिप्लेस करेंगे। तो अब बताओ इस टर्म में ये जो लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ हो उसमें n की जगह जहां जहां n आपको दिख रहा है उसको 1 से रिप्लेस कर दो, तो देखो क्या बनेगा। जब हम फर्स्ट वाली तो आ गई, सेकंड वाली समझ में नहीं आ रही, 4/9 कैसे आया? देखो 4/9 कैसे आएगा, जब हम 2 पुट करेंगे, n 2 पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा, 3 + -1 टू पावर 2 अपॉन 3 टू पावर 2, ये आएगा क्या, ये बताओ ये आएगा क्या? यस सर। तो अब ये क्या है, ये +1 बनेगा, अभी मैंने आपको बताया, शायद इसी में कंफ्यूज हो रहे हो, है ना। ठीक है, 4/9 आ गया ना, इस तरह से। इसी तरह अपन ये जनरल टर्म फाइंड करना है, ये हम अब ऐसे ऑब्जर्व करके कर रहे हैं। ये आपको शायद ये समझने में दिक्कत हो रही है, -1 टू पावर अल्टरनेट टर्म्स कैसे आ रहे हैं, है ना। सो -1 के पावर में जब भी ऑड होगा तो ये क्या आएगा, -1, -1 टू पावर जब भी इवन होगा तो ये क्या आएगा, +1 आएगा हमेशा। बस इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बाकी अब हो गए, दोनों समझ में आ गए क्या? यस सर। ओके, ठीक है, फिर दिस इज इनफ फॉर टुडे, है ना। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे एपी से होता है जनरल टर्म का मतलब।